हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ आकाश। तो हम अभी बेसिक मैकेनिकल पढ़ रहे थे, जिसमें दो टॉपिक डिस्कस करने के बाद फर्स्ट अपना क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स और दूसरा था अपना कॉम्बिनेशन कास्ट आयरन एंड कार्बन स्टील, और तीसरा टॉपिक है अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, जिसमें किस मटेरियल का क्या प्रॉपर्टीज़ है जिसके अकॉर्डिंग हम ये फाइनल कर पाते हैं या ये डिसाइड कर पाते हैं कि उस मटेरियल से हमें क्या बनाना है और उसका क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज़ होगी, क्या उसकी हार्डनेस होगी, क्या टफनेस होगी। तो वन बाय वन हम लोग इस जितने भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और आप जो भी है बेसिक मैकेनिकल के बच्चे हैं, जो मैकेनिकल ब्रांच वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल क्या होता है। कोई 4 या कोई 5 ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो है उन्हें एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें से कुछ 10 से 12 प्रॉपर्टीज़ है जिसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी में से हमें 4 से 5 का एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, इसको समझते हैं क्या है और क्यों है, ताकि हमें आगे एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो बेसिक मैकेनिकल वाले में जो भी है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो उसका पहला प्रॉपर्टीज है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स कि उस मटेरियल की ताकत क्या है। एक एक लाइन का वो डेफिनेशन है, वो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा और समझाऊंगा एग्जाम्पल देके कि वो क्या है उसका मतलब। ए मटेरियल एबिलिटी टू विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो कोई एक मटेरियल है जो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है, उसके ऊपर चाहे हम कितना भी लोड लगाएं, उस पर स्ट्रेस डालें, पर वो ओरिजिनल पोजीशन में रहता है बिना टूटे हुए, तो वो उस मटेरियल का स्ट्रेंथ कहलाता है। सपोज कोई भी मटेरियल है उस पर एक पर्टिकुलर किसी भी एंगल से लोड लग रहा है और उस लोड को वो वेयर कर रहा है बिना कोई डिफॉर्म हुए, बिना टूटे हुए, बिना ब्रेकिंग का, तो वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेंथ किसी भी मटेरियल का। तो ये स्ट्रेंथ जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और एल्ड स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मीन्स कि अगर कोई बॉडी है या कोई मटेरियल है, उसको हम दोनों साइड से उस पर लोड लगा रहे हैं इस तरह से, तो ये कंप्रेस हो रहा है, लेंथ वाइज में वो कंप्रेस होगा। तो वो तब तक उस लोड को वेयर करेगा जब जिस पॉइंट तक उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है मटेरियल की, और एक पॉइंट पे वो आकर के टूटेगा या डिफॉर्म होगा, तो उसकी एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उस पॉइंट पे हम काउंट करेंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मीन कि किसी भी बॉडी पे बाहर साइड से अंदर की तरफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब इस तरह से अंदर की तरफ हम दबा रहे हैं, तो वो हुआ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और दूसरा है टेंसाइल स्ट्रेंथ या टेंसाइल लोड भी बोल सकते हैं। टेंसाइल लोड मीन्स कि किसी भी बॉडी पे बाहर की तरफ पुल लोड लगता है, मतलब हम इसको कोई भी एक मटेरियल है या कोई रॉड है, स्टील हो सकता है या कोई भी मेटल हो सकता है, उसको हम इस तरह से खींच रहे हैं, या कोई ऐसा है जिस पे एक लोड नीचे से लग रहा है, ये ऊपर से कहीं से हैंग है, तो वो किस पॉइंट पे टूटेगा, उसकी क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज़ है, क्या उसकी कैपेसिटी है, तो ये उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बताएगा उस मटेरियल का कि उसकी कितना है। एक आता है एल्ड स्ट्रेंथ। एल्ड स्ट्रेंथ मीन्स कि अगर कोई एक मटेरियल है उस पर कंटिन्यूसली लोड लग रहा है, तो उस लोड के साथ साथ उसकी जो टेंशन बढ़ेगी उस मटेरियल पे, टेंसाइल या उसको स्ट्रेस बोल सकते हैं, स्ट्रेस भी बढ़ेगा और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, और एक पॉइंट पे वो आकर के टूट जाएगा। तो उसकी जो जिस पॉइंट पे वो टूटेगा और वो कितना स्ट्रेस वेयर कर पा रहा था और कितना स्ट्रेंथ वो लोड वेयर कर पाया है, वो उसकी एल्ड स्ट्रेंथ दर्शाता है या डिफाइन करता है। फिर आते हैं हम इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी मीन्स कि कोई भी मटेरियल में क्या इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ है। सपोज हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जिस पे हम लोड लगाएं, वो लोड के बाद वो डिफॉर्म हो, उसमें चेंजेस आए लेंथ वाइज, विथ वाइज, थिकनेस वाइज, और फिर जब उससे हम लोड हटाते हैं तो फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। जैसे कि ये रबड़ है, ये रबड़ का एक ओरिजिनल शेप है, पर इसको हम जब लोड लगाते हैं, इसमें पुल करते हैं या उस पर टेंशन डालते हैं, तो ये अपना शेप चेंज करता है। फिर जब इस पे से हम लोड हटा देते हैं तो ये एक ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो इस मटेरियल का ये इसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज़ है कि ये कितना इलास्टिक है। उसके बाद आते हैं, और इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज़ में जो मटेरियल यूज़ होता है वो ज़्यादातर रबड़ है या स्प्रिंग है, जो स्टील वायर्स होते हैं। क्योंकि स्प्रिंग पे क्या होता है, हम किसी भी लोड को उस पर लगाते हैं तो एक तरह से कंप्रेस होता है, या उस पर कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो, या उस पर टेंसाइल लोड लगाएंगे तो वो
डिफॉर्म होगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी और जैसे ही लोड रिमूव करेंगे वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। वो एक स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है जिससे इलास्टिसिटी बोलते हैं, जो शॉक रेजिस्टेंस भी होता है। फिर आते हैं प्लास्टिसिटी पे। प्लास्टिसिटी मीन्स कि कोई ऐसा मटेरियल जिस पे हम लोड लगाए वो एक डिफॉर्म हुआ या उसके शेप में चेंज आया और वो चेंज उसका परमानेंट रह गया, मतलब फिर वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। एक परमानेंट डिफॉर्मेशन या परमानेंट चेंज कि कोई एक इलास्टिक जैसा मटेरियल है, उस पर हमने लोड लगाया, वो एक शेप में आया और उसके बाद वो कम्प्लीटली परमानेंट उसी शेप में रह गया, वो हुआ प्लास्टिसिटी। जैसे कि हम घरों में जो टैंक होते हैं, जो भी जितने भी प्लास्टिक के चीज़ें देखते हैं वो एक परमानेंट शेप के लिए होता है। मशीनों में भी होती है, कवर्स होते हैं, केसिंग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनते हैं। तो कोई ऐसा मटेरियल जिस पे हम लोड लगाते हैं और वो डिफॉर्म होता है, वो अपना शेप चेंज करता है और जब उससे हम लोड हटाते हैं तो वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता, वो होती है प्लास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। वो एक अलग प्रॉपर्टीज़ है जिसके बारे में हमने बात किया। अब प्लास्टिसिटी मटेरियल में क्या मटेरियल हो सकता है? पॉलीमर, जिससे प्लास्टिक बनाई जाती है, पॉलीकार्बन और नायलॉन, ये सब प्लास्टिक मटेरियल ही है। नेचुरल प्लास्टिक भी है, कुछ सिंथेटिक प्लास्टिक है, उसमें वो प्लास्टिक मटेरियल है इसलिए उसमें प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है। फिर आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स कि द मटेरियल एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स अंडरगो डिफॉर्मेशन अंडर द टेंशन विदाउट रैप्चर ऑफ डक्टिलिटी एबिलिटी ड्रोन इनटू वायर। मतलब कोई ऐसा मटेरियल या कोई ऐसा बॉडी बोल सकते हैं कि जिस पे अगर हम लोड लगाते हैं वो डिफॉर्म होता है। डिफॉर्म मीन्स कि अगर एक हम कॉपर लेते हैं, उससे हम खींच के या उसको एक तरह से टेंशन लोड लगा के उसको हम वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, एक स्टील वायर बना देते हैं, स्टील को लेकर के या एल्युमिनियम को लेकर के या फिर कॉपर को लेकर के, वो बिना फ्रैक्चर हुए, बिना डैमेज हुए, बिना टूटे, वो कोई ऐसी मटेरियल जिसको हम डिफॉर्म करके एक वायर जैसा शेप में ला सके, तो वो उस मटेरियल की डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है या उसको दिखाता है कि उसकी डक्टाइल जो प्रॉपर्टीज़ है उस मटेरियल की, कि वो हम किसी भी शेप में उसको वायर जैसा एक थिकनेस में, एक उसकी जो टेंशन है उस पर टेंशन लोड लगाएंगे, उसकी जो विड्थ है, जो उसकी डाया है, वो चेंज होता जाएगा और वो एक पतली सी वायर में कन्वर्ट होता जाएगा विदाउट टूटे हुए, बिना टूटे, बिना क्रैक्स के। तो वो उसमें आता है अपना जो जिस प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं डक्टिलिटी की, वो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है कॉपर में, स्टील में और एल्युमिनियम में, क्योंकि ज़्यादातर वायर्स जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में या किसी भी चीज़ में जो वायर का काम होता है, ये 3 चीज़ों का बनाया जाता है। जो स्टील वायर्स होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं, कॉपर वायर्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी डक्टाइल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती है जिससे वो फेलुअर नहीं आते, वो टूटता नहीं है, चाहे वो मटेरियल कितने भी थिकनेस और कितना भी थिन क्यों ना हो। तो थैंक यू। आगे और 5 है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये 4 आज डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 5 है। हार्डनेस है, टफनेस है, रेजिलेंस है, क्रीप है, फटीक है, ये सब क्या क्या है, उस किस प्रॉपर्टीज़ को किस मटेरियल में मिलता है, उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी क्या टेस्टिंग होती है, उसे क्यों उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाया गया है, ये सारा चीज़ हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।